और आज हम पढ़ रहे हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे महात्मा बुद्ध, जिनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक क्षेत्र पर। उनका जो गोत्र था, उनका क्षत्रिय कुल के थे, उनके गोत्र और कुल था वो शाक्य था। उनके गुरु का नाम अलार कलाम था, जो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। ठीक है। महात्मा बुद्ध, जिनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ, उनके पिताजी का नाम था सुद्योधन, माताजी का नाम था महामाया, और जिसका इन्होंने लालन पालन किया उनकी मौसी थी, जिसका नाम था प्रजापति गौतमी। उनकी वाइफ थी जिसका नाम था यशोधरा। उनका एक पुत्र, शादी के बाद एक पुत्र हुआ जिसका नाम था राहुल। ये था उनका परिचय। कोई भी हम जी जैन धर्म बौद्ध धर्म पढ़ते हैं, उसका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू उनका जन्म और मृत्यु हमें ध्यान रखना चाहिए। तो महात्मा बुद्ध, जिनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, उनकी मृत्यु हुई, जन्म हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी में और मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर के हिरण्यवती नदी के किनारे। और जो इनकी मृत्यु की घटना होती है वो बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहलाती है। ठीक है। जब महात्मा बुद्ध थोड़े बड़े हुए और उन्होंने अपना घर त्याग किया, तो इस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिष्क्रमण कहलाता है। और जब घर त्याग करने के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई, उरुवेला नामक स्थान पर हुई, वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई, निरंजना या पुनपुन नदी के किनारे वट वृक्ष के नीचे हुई थी। तो ये ध्यान रखना है आपको, उनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में, वैशाख पूर्णिमा के दिन, निरंजना या पुनपुन नदी के किनारे वट वृक्ष के नीचे हुई थी। अब उसके आगे हमें क्या ध्यान रखना है एग्जाम के हिसाब से, कि जो बौद्ध धर्म थे उसके जो उपदेश उन्होंने बौद्ध धर्म में फर्स्ट उपदेश था, वो फर्स्ट उपदेश कहाँ दिया गया? तो सारनाथ में उनका फर्स्ट उपदेश दिया गया, जिसे क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है। और उसके बाद में उन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में। फर्स्ट उपदेश तो दिया था सारनाथ में, सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। और 2 शूद्रों को भी उन्होंने उपदेश दिया था, जिसका नाम था तपस और कलिक और तपस। ये 2 शूद्र व्यक्ति थे जिनको भी उन्होंने अपना उपदेश सुनाया था। उसके अलावा बिंबिसार, प्रसन्नजीत, राजा उदयन, आनंद आदि महात्मा बुद्ध के शिष्य थे। ठीक है। और बौद्ध धर्म होता है, उसमें 2 पॉइंट याद रखने आपको। एक निर्वाण आता है शब्द, एक महापरिनिर्वाण आता है। निर्वाण होता है वो इसी जन्म में संभव होता है, और जो महापरिनिर्वाण होता है वो मृत्यु के बाद में प्राप्त होता है। फिर जो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं होती है वो त्रिपिटकों में, पिटक यानी सिंदूक, पिटारा, पेटी, तो त्रिपिटक है। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक है जो 3 है: सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सूत पिटक है जिसमें बौद्ध धर्म से संबंधित विचार हैं। ठीक है। और गौतम बुद्ध के भी विचार है उसके अंदर, बौद्ध धर्म से संबंधित सारे विचार है। विनय पिटक जिसमें सारे बौद्ध धर्म के जो साधु संत भिक्षु हैं उन सब के नियम दिए हुए हैं। और अभिधम्म पिटक जिसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक विचार हैं। ठीक है। उसके आगे चलते हम 3 रत्न है बौद्ध धर्म के। जो 3 रत्न क्या कहलाते हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ 3 रत्न है। त्रिपिटक है, 4 आर्य सत्य है। 4 आर्य सत्य कौन कौन से? तो दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी। दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिप्रदा। जो दुख होता है कोई भी, तो उसके पीछे पूरा उसका एक समुदाय होता है, दुख समुदाय होता है तो उसको निरोध यानी उसको रोकने के उपाय भी होते हैं। और दुख निरोध गामिनी, उसके क्या उपाय हैं, क्या मार्ग है, उसे कहा गया मध्यम मार्ग या मध्यम प्रतिपदा या अष्टांगिक मार्ग। जो ये मार्ग अपनाएगा वही उसके का कल्याण होगा। इसलिए ये जो बौद्ध भिक्षु है और भिक्षुनियाँ हैं उनके लिए अष्टांगिक मार्ग होते हैं, वो कल्याण मित्र होते हैं। और ये अष्टांगिक मार्ग में क्या क्या आते हैं तो आप याद कर सकते हैं इसको आराम से इजीली। सम्यक वाणी, सम्यक दृष्टि, सम्यक क्रमांत, सम्यक समाधि, सम्यक स्मृति, सम्यक संकल्प, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम। सम्यक वाणी यानी अच्छा, सम्यक का मतलब ही क्या होता है? अच्छा, अच्छी वाणी, अच्छी दृष्टि, अच्छी कर्म करना। 3 ऐसे याद कर लीजिए: अच्छी वाणी, अच्छी दृष्टि, अच्छे कर्मांत। वाणी, दृष्टि, कर्मांत। और 3 आप ऐसे याद कर लीजिए जो आगे से स से स्टार्ट होता है: सम्यक समाधि, सम्यक स्मृति, सम्यक संकल्प। सम्यक समाधि, सम्यक स्मृति, सम्यक संकल्प। और 2 ऐसे याद करना है आपको: आजीव और व्यायाम। आजीव का कैसे चलानी है अच्छे तरीके से, और व्यायाम करते जाना है ज़िंदगी में साथ में। तो वाणी, दृष्टि, क्रमांत, समाधि, स्मृति, संकल्प और आजीव और व्यायाम, ये अष्टांगिक मार्ग हैं 4। इसके अलावा क्या है?
बौद्ध धर्म के अंतर्गत तो प्रतीत्य समुत्पाद, प्रतीत्य मतलब कोई चीज़ का होना, और समुत्पाद उसके कारण होना, उसके लिए पीछे कोई न कोई उसका उत्पाद होना। तो प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म के लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, आत्मा में विश्वास नहीं रखते हैं, वो क्षणिकवाद को मानते हैं कि जो भी चीज़ है ये भौतिक, वो सब क्षणिकवाद है। ब्राह्मण धर्म का ये विरोध करते हैं, मानव प्रतिष्ठा पर बल देते हैं, ठीक है। और पंचशील का सिद्धांत, बौद्ध धर्म का पंचशील का सिद्धांत है जो छांदोग्य उपनिषद में वर्णित है, उल्लेखित है। बौद्ध धर्म में जो बुद्ध है उसकी पूर्व जन्म की जो कथाएं हैं वो जातक कथाएं कहलाती है। जो खुद्दक निकाय नामक बौद्ध ग्रंथ है उसमें भी उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो बुद्ध से जुड़े 8 स्थान, बुद्ध से जुड़े जो 8 स्थान है आपको वो याद रखने हैं, कभी कभी एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं। तो लुम्बिनी जहाँ बौद्ध धर्म का जन्म हुआ, महात्मा बुद्ध है उनका जन्म हुआ था। बोध गया जहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में फर्स्ट उपदेश दिया था उन्होंने। श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे। कुशीनारा में उनकी मृत्यु हुई थी। कुशीनारा भी सही है, कुशीनगर भी सही है, वहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी। और राजगृही, वैशाली और संकासी, यहाँ पर भी उनके चातुर्मास हुए थे और वहाँ पर भी इन्होंने क्या किया था? उपदेश दिए थे। तो लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनारा, राजगृही, वैशाली और संकासी है। ये सब 8 बुद्ध धर्म से जुड़े 8 स्थान हैं। यहाँ पर बहुत सारे स्तूप भी निर्माण हुए हैं और ये बौद्ध सर्किट से भी जुड़े गए पर्यटन स्थल भी है वर्तमान में। अब बौद्ध धर्म से संबंधित 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। उसके शॉर्ट ट्रिक है रावेपाक स्थान। रावेपाक स्थान मतलब राजगृही, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलपुर कश्मीर। राजगृही, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर, तो ये 4 तो स्थान थे जहाँ पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। और अक राजा यानी अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, ये 4 राजा थे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ बौद्ध संगीतियों में। और हुई कब थी? तो 483 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व, 251 ईसा पूर्व और पहली शताब्दी में यानी 100 ईसा पूर्व। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो मसामोव अध्यक्षता की थी मसामोव ने, यानी माँ कश्यप, साबका मीर, मोगलीपुत्र तीस और वसुमित्र और अश्वघोष ने अध्यक्षता की थी। देख लीजिए वापस डिटेल में। तो राजगृही प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी राजगृही में। अजातशत्रु की अध्यक्ष राजा था उस समय 483 ईसा पूर्व में और अध्यक्षता की थी माँ कश्यप ने। दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली में। कालाशोक उस समय राजा थे, 383 ईसा पूर्व में हुई थी और साबका मीर है उन्होंने अध्यक्षता की थी। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। अशोक उस समय राजा थे, 251 ईसा पूर्व में और मोगलीपुत्र 30 उसकी अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कुंडलवन के कश्मीर में हुई थी, उस समय के राजा कनिष्क थे, 100 ईस्वी में हुई थी। वसुमित्र उस समय अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने और अश्वघोष उस समय उपाध्यक्ष थे। पहली बौद्ध संगीति में क्या हुआ था? तो सूत पिटक, विनय पिटक की रचना हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म में मतभेद हो गया था, ठीक है, नियमों को लेकर। तीसरी बौद्ध संगीति में क्या हुआ था? अभिधम पिटक की रचना हुई थी। और चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान, हीनयान और महायान को देख लेते हैं हम। तो हीनयान जो है, हीनयान होते हैं उसकी, वो सब क्या कहते हैं? बौद्ध धर्म के जो मूल उपदेश है उनको मानते हैं, ठीक है। मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं और भगवान गौतम बुद्ध उनको एक महान पुरुष मानते हैं, ठीक है। इनके सारे ग्रंथ है वो पाली भाषा में लिखे हुए हैं। उनका एक ही उद्देश्य होता है अरहंत को प्राप्त करना। और आगे चलकर हीनयान 2 भागों में विभाजित हो गया, व्याभाषिक और सौत्रांतिक। और जो महायान है ये भगवान बुद्ध को क्या करते हैं? महात्मा बुद्ध को भगवान मानते हैं। ये बोलते हैं नहीं ये महापुरुष नहीं है। हीनयान वाले बोलते हैं कि नहीं महापुरुष है, और महायान बोलते हैं कि महापुरुष नहीं, ये तो क्या है? भगवान ही, भगवान को मानते हैं और भगवान मानकर महात्मा बुद्ध की पूजा करते हैं, यानी मूर्ति पूजा को मानते हैं। इनके सारे ग्रंथ है वो संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। और आगे चलकर महायान 2 भागों में विभक्त हो गया, शून्यवाद और विज्ञानवाद। शून्यवाद के प्रवर्तक थे नागार्जुन, जिनकी पुस्तक है फेमस जो एग्जाम में पूछी जाती है बहुत बार, माध्यमिक कारिका। और आगे चलकर एक और पंथ संप्रदाय प्रचलित होता है बौद्ध धर्म का, जिसका नाम है वज्रयान, जो जादू टोने तंत्र मंत्र से संबंधित होता है। और जो वज्रयान की देवी है वो तारा है और ये 7वीं शताब्दी में शुरू हुआ था वज्रयान, ठीक है। और हमें वज्रयान संप्रदाय की जानकारी है वो एक बौद्ध ग्रंथ आर्य मंजूश्री मूलकल्प से मिलती हैं। इस तरह से हमारा बौद्ध धर्म समाप्त होता है।